नाजरीन, वतन अजीज़ की सेलेक्टेड हुक्मरान जमात के दो रहनुमाओं ने दो बयानात दिए। दोनों ही इस कदर तजाद का शिकार हैं कि जब आपके सामने उनका पोस्टमार्टम रखा जाएगा यकीनन आप उस बात को तस्लीम करेंगे कि मैंने जो दो चीज़ें आपके सामने रखी, जो दो नज़रिए आपके सामने रखे, क्या वो एक ही जमात के हो सकते हैं। पहला बयान मैं आपको बताता हूँ, मनवान में पढ़ के सुनाऊँगा जी। हमारी कौम की बदकिस्मती है कि लोग इसको समझ नहीं रहे। पता नहीं उस शख्स ने क्या जादू कर दिया है। हम लोगों को पेपर पर सबूत देते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये फरिश्ता है। इसके वोटर हमारे सलाम का जवाब नहीं देना पसंद करते, हालांकि जब कोई सलाम करता है तो आगे से वालेकुम सलाम कहा जाता है। वालेकुम सलाम को उसी लहजे में बयान करने का मकसद है कि आप उस रहनुमा तक पहुंच जाएं। वो रहनुमा हैं जनाब राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि कौम हमारी बात नहीं सुन रही और हमारी ये बदकिस्मती है। जनाब, बिल्कुल बदकिस्मती है हमारी। ये बदकिस्मती है कि आप लोग वालेकुम सलाम वाले ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए और इन्होंने हमें 76 साल तक बेवकूफ़ बनाया। और अब जो है 2024 में लोगों ने आपको आपका शीशा दिखा दिया है, आपको आईना दिखा दिया है कि आप कौन से लोग हैं। आपने इस बयान में ये भी फरमाया है कि लोग जो हैं वो गाली गलोच पे आ गए हैं। नौजवानों को इमरान खान ने गाली गलोच सिखा दी है। जनाब, गाली गलोच मैं आपको भी बताऊंगा। अभी इसके बाद जो मैं एक बयान अभी सुनाऊंगा आपको, उस बयान में बताऊंगा कि गाली गलोच क्या होती है और किस तरह से यही रहनुमा जो एक टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे होते हैं कि जनाब हमें हमारी कौम को गाली का कल्चर जो है वो इमरान खान ने दिया, वही रहनुमा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फरमा रहे होते हैं। राजा रियाज साहब, जनाब ये जादू जो है ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये 8 दिनों में नहीं हुआ, ये 1 साल में नहीं हुआ, ये 26 सालों में हुआ है। जनाब 26 साल उस शख्स ने लगाए हैं और फिर जाके उसने ये कौम पे जादू किया है कि कौम आपकी बात नहीं सुन रही। आप झूठे हैं, आप पेपर पर सबूत देते हैं, उसने किरदार से सबूत दिया है। अभी 2 दिन पहले मेरे एक बड़े दोस्त हैं, अजीज़ हैं, वो मेरे से ये बात कर रहे थे कि शहजाद साहब अगर इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना ली तो आप पीटीआई की बात करना छोड़ देंगे, और अगर पीपल्स पार्टी के साथ उसने हुकूमत नहीं बनाई या मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुकूमत नहीं बनाई तो मैं कभी भी किसी और जमात को सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं इमरान खान की उस जो है वो लीडरशिप को मान जाऊंगा जिसकी आप बात करते हैं। तो यकीनन अब लोगों को मानना पड़ेगा। ये जो आप बारियां लगाते हैं, अभी भी जो बारियां लग रही हैं, 2 साल तुम, 3 साल मैं, फलां मेरे पास, फलां तुम्हारे पास, फलां तुम्हारे पास, और फिर आखिर पे जनाब एक ऐलान होता है कि हम जमहूरियत की खातर और अवाम की खातर ये सब कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो हुकूमत बनने के लिए ऐलान हो जाता है। तो क्या ये जादू नहीं है जो आप कर रहे हैं? ये वो जादू है जिसके ज़रिए आपने लोगों को नफ़रत पे उभारा है। इमरान खान से किसी को मोहब्बत नहीं है, किसी को प्यार नहीं है, बल्कि आपसे नफ़रत है। आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है आज तक, ये वो नफ़रत है जो उसकी मोहब्बत में बदल गई है। आप मुझे बताइए, आपने कौन सा इस्लाम अपने सामने रखा? आपने इस्लाम को किस तरह से आपने अपने सामने रखा? आप एक किसी का वोट लेके आप इलेक्ट होते हैं और किसी दूसरे को आप वो वोट बेच देते हैं। आपको फिर गालियां नहीं पड़ेंगी आवाम में से, तो और क्या पड़ेगा? आपने तो बहुत अच्छा किया जो आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हवाओं का रुख देख के। आपके जो जलसे थे उनमें 10-10, 15-15, 20-20 बंदे नहीं इकट्ठे हो सके आपसे। मेरे ख्याल से तो इतने लोग तो आपके इधर उधर आपके मोहल्लेदार होने चाहिए थे, आपके दोस्त जो आपके साथ चले जाते हैं, लेकिन आपकी कुर्सियां तो खाली होती थी। आपका तो सोफ़ा भी नहीं भर पाता था जिसके ऊपर आप लोग बैठते थे। तो फिर तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि उसने जादू कर दिया है। और भाईजान, उसको फरिश्ता ऐसे नहीं लोग समझते। उसको फरिश्ता इसलिए समझते हैं कि उसने फरिश्तों वाले काम किए हैं। उसने अपनी ये जो लीडरशिप दिखाई है, उसने गवर्नमेंट नहीं फॉर्म की और वो अभी ये जा रहा है अपोजिशन में बैठने के लिए। हालांकि लोगों ने
بڑا اس کو سمجھایا لیکن اس نے نہیں اس پہ کمپرومائز کیا. یہ ہے وہ جادو. اب اس کے بعد اس کا ووٹ اور پکا ہو گیا. اب میں آتا ہوں دوسرے بیان کی طرف. اب دوسرا بیان ہے جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا. محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس فتنے کو 2014 میں ہی دفن کر دینا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. اور بھائی جان یہ ہے وہ گالم گلوچ جو ایک باقاعدہ جماعت کا کلچر ہے جس سے آپ بلونگ کرتے ہیں, جو یہ سمجھاتے ہیں کہ گالی گلوچ تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو سر قلم کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو زندان میں ڈالنے والے لوگ ہیں, ہم 3 MPO کے ماہر ہیں. اب جیسے ڈی سی صاحب نے فرمایا, ڈی سی صاحب کو جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑا اور وہ ان سے پوچھا گیا کہ ہاں بھی یہ تم نے عدالت کے احکامات کے باوجود MPO 3 کیوں لگائی ہے, تو اس نے کہا کہ جناب میں نے اسی ٹائم ختم کر دی تھی لیکن 3 MPO بعد میں مجسٹریٹ صاحب نے, راولپنڈی کے مجسٹریٹ صاحب نے لگا دی تھی. یعنی کیا مہارت ہے اس میں کہ اب آپ کے احکامات جو ہیں وہ میں نے تو پورے کر دیے ہیں لیکن کسی دوسرے افسر سے میں نے وہ لگوا دی ہے اور پھر اس کو پکڑ لیا اس بندے کو. اب میں تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتا ہوں. آپ ہی کے جو جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو جتنا ظلم کرتے رہے, جو انہوں نے عوام کے ساتھ آج تک کیا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس کی کوئی تردید کی جائے یا اس پر جو ہے وہ معافی کی طلبگاری کی جائے عوام سے, وہ آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم ثناء اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کرنے کا ماہر ہے. جب آپ ظالموں کو اپنے جو ہے وہ ہراول دستے کا رکھیں گے, ہراول دستے میں رکھیں گے, تو کس طرح سے عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ عوام رکنے والی نہیں ہے, یہ معاملات اب نہیں تھمنے والے. یہ ظلم جو ہے یہ بڑھتا جائے گا لیکن ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹوٹ جائے گا. شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اب عوام کو یہ شعور آ گیا ہے کہ اب ہم نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. السلام علیکم جی, بہت شکریہ ہماری بات سننے کا. اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم.